उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। वन नेशन वन इलेक्शन, यह नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और इस नारे के बाद तरह तरह के विवाद शुरू हो गए हैं। इसी विवाद पर उजाला लाइव की टीम ने एक चौपाल लगाई और आप देख सकते हैं समाज के सभी वर्गों के लोग यहां पर मौजूद हैं और सभी यहां पर इस पर चिंतन मनन करने के लिए मौजूद हैं। यहां पर सभी अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि एक राष्ट्र में एक चुनाव होना चाहिए कि अलग अलग चुनाव होना चाहिए। सबसे पहले मैं आऊंगा बाबा अभय अवस्थी के पास, जो कि कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता हैं और अभी इनका जन्मदिन भी मनाया गया है। क्या कहेंगे बाबा? अब शतायु की जगह जटायु बना दिया आपने। गजब का जो है तमाशा है। थ्योरेटिकल बात करना और स्क्रीन पर या ग्राउंड पर उसको जो है इम्प्लीमेंट कराना, दोनों में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, शायद लोग भूल गए हों या जो वर्तमान समय में लोग जो है बहस कर रहे हैं कि 2014 में मोदी जी आए, 2015 से वन नेशन वन इलेक्शन का जो है ख्वाब जो है वो देश को दिखा रहे हैं। मैं पहला सवाल ये खड़ा करना चाहता हूँ कि 2015 के बाद 2023 आ गया, 2019 के लोकसभा चुनाव के साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हुआ? कहीं ना कहीं तो कुछ इसके अंदर जो है कालापन है। उसके बाद फिर अब इलेक्शन 2024 में आने जा रहा है, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन। हमारे देश में जो है आलोक भाई, ये 4 टायर डेमोक्रेसी है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार की जो है वाहवाही करते हैं कि इलाहाबाद में ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में मोदी जी, लखनऊ में योगी जी, और यहाँ पर जो है वो आपके क्या नाम है मौर्य जी, अने गणेश केसरवानी जी, गणेश जी, ट्रिपल इंजन। तो उसमें जो है पंचायती राज के तहत ग्रामीण अंचल के जो ब्लॉक और प्रधानों के और नगर पंचायत के चुनाव हैं उसको भी ले लें, तो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी जो है ट्रेक्टर जो है ये, बल्कि ये ट्रिपल इंजन है, टेट्रा इंजन की जो है सरकार मिलके हमारे देश की डेमोक्रेसी में आती। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो गंभीर सवाल है, क्या मोदी जी, कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है, हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं। आप बिल लाओ तो चलो, आप सितंबर में स्पेशल सेशन बुलाया है, आप बिल लाओ, हम उसकी समीक्षा करेंगे। हम टेलीस्कोप लगाकर देखेंगे कि उस बिल के अंदर, सूरज को भी लोग टेलीस्कोप लगाकर देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सूरज पर पहुंचने। क्यों नहीं? बिल को देखने के लिए इंडियन डेमोक्रेसी की जिम्मेदार और कस्टोडियन कांग्रेस पार्टी है। वो तमाशा नहीं बनने देगी, मजाक नहीं बनने देगी। हम देखेंगे कि मोदी जी के जो है नए बिल के अंदर अगर लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आ जाता है तो उसके बाद क्या राष्ट्रपति शासन देश में लागू होगा? अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो गई या मान लीजिए विधायक इधर से उधर भाग गए, तो क्या जो है गवर्नर रूल से बाकी के कार्यकाल को जो है आप चलाएंगे? देश को बताना पड़ेगा। बिल में इन मसौदों को जो है ऐसा नहीं है कि ये हलवा है कि 15 लाख देंगे और हम लूट लिया। हम देखेंगे सदन के अंदर कि इस बिल के अंदर क्या बारीकियां हैं, और राज्यसभा तक आपके बिल का कॉलर पकड़ के उसको जो है डेमोक्रेसी की जो है श्रृंगार के साथ तब इस देश में लागू किया जाएगा। जी, बिल्कुल। आपने सवाल तो बहुत उठाए हैं। हमारे साथ पूरम संत जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं। आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो इससे यही कहूँगी कि ये बहुत अच्छा विचार है मोदी जी का, क्योंकि तमाम लोग इस तरह के हैं जो
उसका अपोजिट भी देखते हैं, लेकिन कहीं लाभ भी देखना पड़ता है। जो हम लोग के इलेक्शन होते हैं, क्या उनमें खर्चे कम आते हैं? हम लोग के यहाँ खर्चे धुआंधार होते हैं। देखिए, जो नई पौध उग रही है उसकी बातें कांग्रेस ने छेड़ी है। देखिए बाबा फिर कुछ कहना चाहिए। जी बाबा, जी बाबा। देखिए, रहा बात जो है सवाल खर्चे का, यही इसके अंदर एक चुंबकीय तत्व है जिसको हमारे, देखिए ये मैं कोई पॉलिटिकल जो है अटैक नहीं कर रहा हूँ, ये समझदारी की बात कर रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव अलग होगा, विधानसभा का अलग होगा। खर्चे आएंगे जब दोनों एक साथ होगा, तो क्या खर्चे नहीं आएंगे? क्या उतने ज़्यादा जो है ईवीएम मशीन नहीं लगेगी? क्या उतने ज़्यादा पीठासीन अधिकारी भी नहीं होंगे? क्योंकि अलग अलग हम लोग। जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं ईवीएम एक बार खरीदा गया और जीवन भर इस्तेमाल किया जाएगा, और जहां तक जो संसाधन है विधानसभा और लोकसभा के लिए अलग अलग समय पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये बात मुझको अनुचित लगती है कि संसाधन जो है वो एक बार बन गया तो बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, दोनों में ही अगर एक बार चुनाव पूर्व से भी होता रहा, 1951 से 1967 तक होता ही रहा एक साथ दोनों चुनाव, तो आज इस चीज को लेकर के विपक्ष क्यों इतना विरोध में खड़ा हुआ? समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री भी है निर्मला यादव जी, उनसे भी बात कर लेते। क्या कह रही हैं आप? बार बार चुनाव वोटिंग होनी चाहिए कि एक बार में ठप्पा लगा के सब काम कर? नहीं, ये विचार इनको 24 में क्यों याद आ गया बीजेपी वालों को? क्या इनको ना इनको कोई खतरा है? जब वो इन्होंने 19 से लागू किया है तब तो इन्होंने नहीं कर। हाँ, अब इंडिया अगर बन गई है तो सभी निवासी हैं। भारत तो सभी निवासी है, लेकिन जो इंडिया नाम रखा गया है, इंडिया नहीं, इनसे खतरा है। ये 24 में ये विचार क्यों बना रहे हैं? इनको तो और पहले बना लेना चाहिए। क्यों बना रहे 24 में भाई? समाज सेवी रंजना गुलाटी जी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक राय छोटी सी ले लेते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी ये बहुत अच्छी राय है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत खर्चा हो रहा है। राज्यसभा के चुनाव में 250 करोड़ का खर्च हो जाता है, और सेंट्रल में इलेक्शन होने पे तो 4000 करोड़ के ऊपर खर्च होता है। हाँ, जब इतना खर्च होता है तो इन सब की बचत मंत्री पहनता है, अब केवल मोदी पहनना चाहिए, वो सब पहनते हैं। और ये जो पैसा इकट्ठा होता है, ये मुश्किल से जनता की कमाई से जमा होता है। आप एक महिला हैं, रुक जाइए, एक महिला हैं, आप कैसे शब्द ये कहते हैं? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूनम संत महिला विकास समिति की बता रही हैं कि पैसे बहुत बर्बाद हो रहे हैं। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की एक महिला मौजूद है। क्या कहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो मोदी सरकार जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। एक ही बार में सब हो जाएगा? कोई खर्चे इतने बढ़ जाते हैं, खर्चे तो हमारी जेब से ही जाते हैं, कोई अलग से तो नहीं आते, जनता का ही जा रहा है। और जहाँ तक सूट की बात है, तो कोई भी सरकार हो, चाहे यह हो अपना केंद्र में हो या राज्य में हो, सबके सूट उतने के ही आते हैं। मैडम ये पहले बताइए खर्चा। देखिए, यहाँ पर जो बात है चुनाव की जगह सूट पर आ गई है। कुछ यंग लेडीज भी हमारे साथ हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप यहाँ आई है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, क्या कहेंगे आप? मेरा मानना है कि वन नेशन और वन इलेक्शन तो सही है, लेकिन चुनाव अलग अलग लेवल पे अगर होता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा मेरा मानना है। बिकॉज़ क्योंकि एक जो न्याय की बात होती है ना, वो एक ग्राम पंचायत से लेकर के नेशनल लेवल पे अगर अलग अलग है तो वो मैं ज़्यादा बेटर मानती हूँ। आप भी युवा हैं, अभी नई वोटर बनी होंगी आप, तो किस तरह से आप बार बार वोट डालना चाहती हैं कि एक बार में खल्लास? नहीं, हम तो मोदी जी का सपोर्ट करते हैं और हम यही कहेंगे कि वन नेशन और वन इलेक्शन बहुत अच्छा है और यही लागू होना चाहिए और यही हमारे लिए अच्छा होगा। एक महिला भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगी आप? ये मुद्दा चल रहा है पूरा। बिल्कुल, जो मैंने अभी अपनी बहनों को सुना है, आपने सर ने कांग्रेस को लेकर कहा, आपने अपने कहते हैं समाजवादी पार्टी से बोले, पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये एक तरफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी, आप लोग देश के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? देश में जो खर्चा होता है आपके, हम ही लोगों की, आप लोगों की सूट पे आ गई। अब खर्चे की बात तो सूट पे आ गई, चुनाव से तो हट गई है। तो मेरा कहना मानना है कि खर्चा जो सूट की बात हो रही है तो सूट को जाना दीजिए। मोदी जी ने जो हम कहते हैं ना,
ग्राउंड फ्लोर से लेके अब तक पहुंचे हैं, तो उन्होंने बहुत मेहनत की है। अगर बंदा कहीं जा रहा है तो आप नहीं चाहोगे कि आपका भाई अगर किसी के आगे बैठ रहा है तो वो अच्छी खासा दिखाई दे। वो नहीं, मेरे देश में भूखे नहीं मर रहे हैं। थोड़ी सी बातें हम बाबा की ले ले। पूरी दाढ़ी बाबा की सफेद है, एक बाल अगर कोई काला ढूंढ लेगा तो उसको इनाम देने की बाबा ने बात कही। क्या कहेंगे बाबा, ये अनुभव है आपका, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा अनुभव ये कहता है कि गंभीर सवाल है, इसको बहुत हल्के में न ले कि वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा भारी चीज़ है। खर्चे की जहाँ तक बात है तो मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी की जो है सैंक्टिटी के लिए, पवित्रता के लिए खर्चे की कोई कीमत हिंदुस्तान में नहीं है। लोकतंत्र पवित्र रहना चाहिए, उसके साथ खिलवाड़ नहीं रहना। दूषित हो रहा है क्या इस समय, दूषित हो रहा है क्या आप? अगर आपकी मंशा ये है कि 70 साल की उम्र आपकी 75 साल की हो गई है, कई टायर के इलेक्शन में ज़्यादा जनसभा करने से थकावट होती है, तो आप दूसरा लीडरशिप क्यों नहीं खड़ी करते? मोदी जी डर रहे हैं, मोदी जी डर रहे हैं। वो मोदी जी डर रहे इसलिए मोदी जी डर नहीं रहे, मोदी जी से लोग डर रहे हैं। लोग डर रहे हैं मोदी जी से, मोदी जी नहीं डर रहे। विचार पहले क्यों नहीं था? इनका विचार 19 में क्यों नहीं था जब इन्होंने शुरू किया था? तब इन्होंने क्यों नहीं? आप डिसाइड हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, चांद पे जाने के बाद हम सूरज पे भी जा रहे हैं। आज हमारा एक लॉन्च हुआ है L1, सूरज पे भी जा रहे हैं चांद पे जाने के बाद। मोदी जी लास्ट जहां आपने कहा है कि मोदी जी 1 लाख का सूट पहनते हैं, तो आपको मालूम है नेहरू जी के कपड़े ड्राई क्लीन होने कहाँ जाते थे? आपको मालूम है? हेलो, आपको मालूम है नेहरू जी के कपड़े ड्राई क्लीन होने कहाँ जाते? लंदन जाते थे। वो इंडिया में रहते थे और देखिए विदेश में कपड़े की कांग्रेस की बात हो रही है, को बोलने दीजिए। 2 मिनट के लिए सुनिए मैडम, ये पहले बताइए, हमारा देश भूखा रहे और हमारे प्रधानमंत्री जाके वहाँ पर पहन के सूट दिखाए तो ये नहीं होता। मेरा देश सोने की चिड़िया है और रहेगी। जब तक ये लोग रहेंगे तब तक ये सोने की चिड़िया बिगड़ रही है। आपको विरोधियों के बात नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के विरोधी हो या बीजेपी को। हम लोग को देश को देखना चाहिए कि देश के लिए क्या अच्छा है और देश के लिए जो अच्छा है। बाबा क्या अच्छा लग रहा है आपको, क्या अच्छा है? देखिए, मैंने कहा, जिम्मेदारी से कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई भी डेमोक्रेसी की जो है सुंदरता के लिए कोई भी कदम अगर आएगा तो उसकी समीक्षा करेगी। और अगर ये आपने मोदी के डर की बात कही है, वो डर है। 75 साल के हो गए, नियमानुसार उनको बैक हो जाना चाहिए था। अब उनको लग रहा है कि स्टेट इलेक्शन में अलग जाना पड़ेगा, नेशनल इलेक्शन में अलग जाना पड़ेगा, तो वन नेशन वन इलेक्शन हो ताकि हम 5 ही सभा में उत्तर प्रदेश को कवर कर लें। तो देखिए हमारे साथ मेन बाबा साहित्यकार भी हैं और अपना दल के नेता भी हैं, हमारे साथ आसरा जी हैं। आसरा जी, आप सारी चीज़ें गंभीरता से सुन रहे थे, आप क्या कहेंगे इन सारे मुद्दों पर? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो कुछ बातें मैं ऐसी कहूँगा जो किसी दल का नहीं होगा। यही ठीक है सबसे। ये जो मुद्दा चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों के दिमाग में कहीं से हो कि ये मोदी जी के दिमाग की उपज है, तो उसको अलग कर लें अपने दिमाग से, क्योंकि ये राजीव गांधी की सरकार में हमारे चुनाव आयोग ने इसको प्रस्ताव दिया था वन नेशन वन इलेक्शन का। उस समय ये नहीं हो पाया। हमारी जितनी सरकारें आती हैं, बाबा देखिए कांग्रेस की बातें देखिए, अभी संतई जी कह रहे थे कि 52 से लेके जो है 67 तक वन नेशन वन इलेक्शन था, तो कांग्रेस ने तो दिया। अब हम ये कह रहे हैं, मैं फिर सवाल उठा रहा हूँ कि मान लीजिए योगी जी की सरकार 22 में आई, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, सरकार गिर जाए, तो उसके बाद 3 साल के लिए यहाँ गवर्नर रूल हो जाएगा, क्योंकि नया चुनाव तो उत्तर प्रदेश में फिर जो है 2027 में होगा ना, तो इसकी समीक्षा की आवश्यकता है। तो मोदी जी को चाहिए विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिले, खुली बहस सदन में चलवाएं और यह भी देखें कि राज्यसभा में मोदी जी इस बिल को पास करा पाएंगे या 2024 के लिए
कि जो है भाइयों बहनों 15 लाख तुम्हारे खाते में आने जा रहा है और हम बटोर रहे हैं। हमारी बात को पूरा हो लेने दीजिए। जितनी भी सरकार, मैंने जो कहा कि वो प्रस्ताव उस समय का था, जितनी भी सरकारें हमारे देश में आती हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि हमारे देश के लिए जो भी उचित सुधार हो उस पर आगे बढ़े। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में कश्मीर में 370 पर काम करके एक सुधार का काम किया, इससे हमको लगता है कोई इनकार नहीं कर सकता है। उसी तरह से अगर वन नेशन वन इलेक्शन के माध्यम से चुनावों में सुधार की बात कर रहे हैं, इससे हमको लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि चुनाव का खर्च तो देश पर आता है और अंततः हमारे आपके ऊपर आता है। वो तो निश्चित ही अगर एक बार में चुनाव होगा तो वो खर्च कम आएगा, लेकिन हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर, वो ही हमारी पूंजी है। तो जरूर इस बात का ध्यान, ये बिल लाते समय, कानून बनाते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहीं इस कानून से हमारे राज्यों को जो अधिकार मिले हुए हैं, हमारे राज्यों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उस पर कोई आंच ना आए। हमारा संघीय ढांचा जो है वो अपने जगह पे कायम रहे, क्योंकि वही हमारी शक्ति है, वही हमारी पूंजी है। अभी तो केवल बिल लाने की बात है ना, बिल की प्रस्तावना या उसका आधार तो अभी परसा नहीं गया है, तो इसकी समीक्षा चर्चा चल रही है, सभी लोग अपनी अपनी चीजें रख रहे हैं। संविधान के विशेषज्ञ लोग उसको देखें। अभी इसका इस स्तर पे नहीं है कि विरोध हो, अभी जो चीजें हैं वो समर्थन की हैं। बिल में गलत चीज आती है तो जम के विरोध करना चाहिए, देश की जनता भी करे और पार्टियां भी करें। हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर है, जो सारी इस पूरी बहस को सुन रही थी। अब उनसे राय लेते हैं, क्योंकि वो बीच में एकदम खड़ी हुई थी, जैसे तराजू होता है उसी के तरह खड़ी हुई थी बीच में। किस तरह से आप सारी बातों को देखी, क्या कहेंगे? जी, मैं सभी का बातों को सुनी और एक चीज़ निकल के आया कि अभी हमारे पूर्व वक्ता लोग ने बोल रहे थे कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र ये बहुत बड़ी, हमारा देश बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनता होती है। जनता जिसको चुनता है, जनता जिसको प्यार देता है, वही इस देश का चाहने वाले होते हैं और उनका चाहत होती है। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी को जनता का इतना प्यार मिल रहा है, इतना सपोर्ट मिल रहा है। अभी आप लोग ने बोला कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, सोच से ही एक देश में क्रांति आ सकती है। तो एक सोच है ये, और सोच को अब ला सकता है। जैसे 370 जो धाराएं कश्मीर में हटाने की बातें आई थी, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे खंडन हुई थी कि ये नहीं हो पाएगा, बहुत सारे खून के नदियाँ बह जाएगी, ये सारी बातें हुई थी। मगर 370 वहाँ हट गया और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हो, देश हित के लिए काम हो रही है। देश के हित के लिए जो भी काम कार्य होती है वो बहुत ही अच्छा होती है। ये भी एक देश और एक चुनाव, ये भी देश हित के लिए कार्य हो रही है। जी, ये तो कोई भी विपक्ष वाले तो कोई भी इसको खंडन करेंगे, मगर हम उनके सुनिए, हमारे ये इसके मतलब नहीं, ये देश हित के लिए है। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे जो माफिया लोग इतने हर जगह पे कब्जा करके बैठे थे, इतनी गुंडागर्दी होती थी, हमारी बहन बेटी रात को नहीं चल पाती थी। अब देखिए कितनी सुरक्षा, कितनी माफिया लोग सब जेल के अंदर बंद है। तो ऐसे हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो पॉलिसी है ना, इसको दिल से स्वागत करना चाहिए। आप कोई पार्टी में नहीं, कोई विपक्ष नहीं बन के देश के हित के लिए, देश के लिए और पार्टी से ऊपर उठ के देश के लिए सोचना चाहिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ, किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से अच्छा आप देश के लिए सोचें और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहती हैं? 1 मिनट का समय जल्दी। हमारा ये कहना है, जो ये कहते हैं कि मतलब बुलडोजर चल रहा है या माफिया लोग, ये पहले बताइए, दिन दहाड़े ट्रेन के अंदर हो रहा है, दिन दहाड़े चक्कू मारा जा रहा है, दिन दहाड़े बहन बेटी को ट्रेन के अंदर रेप हो रहा है। ये कैसी बात करती हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, केंद्र की क्या कर रही है? ये सुविधा की और रक्षा की बात करती है। पार्टी के समय में होता है। ये आप भूल जाइए, छोटी छोटी क्या समाजवादी मैं यही कहना चाहती हूँ, जो आपने बोला
कि ये कहाँ नहीं हो रहा है, मगर इसके लिए हमारी कानून व्यवस्था इतना सक्रिय है और इतनी आगे बढ़ चुका है और इसके लिए बहुत जो ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको सजाएं मिली हुई है और सजा मिल रहा है। और मैं एक चीज आपका एक बात का कहना चाहती हूँ कि आप अभी इंडिया इंडिया चिल्ला रही थी, इंडिया नहीं है, एनडीए क्या बोलते हैं उसका ना जी वो है। और ये पूरा समीकरण यही है कि एक तरफ कौरव है और एक तरफ 5 पांडव है। 5 पांडव को न कभी कौरव लोग ने हरा पाए हैं न कभी हरा पाएंगे, तो ये समीक्षा है जी। बताएगा चुनाव होगा, लेकिन अब जिस तरह की ये बहस हुई, गर्मा गर्म बहस हुई, तो इसमें सारी चीजें निकल आई कि एक देश एक राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, इस पर पूरी बहस हुई, लेकिन उस पर संशोधनों की बात हुई। लेकिन अब जब बिल आएगा उसको देखा जाएगा किस तरह से बिल है, तभी बातचीत आगे बढ़ेगी। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।